रमजान के महीने से 2 दिन पहले सैकड़ों मुसलमान भाई बहनों ने राधा स्वामी सत्संग ब्यास के केंद्र में आश्रय लिया। उन्हें इस बात की चिंता थी कि इस केंद्र में जहां रहने की अपनी ही एक मर्यादा है, वे लोग कैसे अपने मजहब की शरीयत का पालन कर सकेंगे। परंतु प्रेम भावना और देखभाल की गर्मजोशी से भरपूर सेवादारों ने उन्हें यकीन दिलाया कि इसमें परेशानी की कोई बात ही नहीं है। वे जैसे चाहें अपनी मर्यादा के अनुसार यहाँ इबादत कर सकते हैं और सेवादारों द्वारा उनकी सुविधा का यथा योग्य ख्याल रखा जाएगा। समाचार में रिपोर्ट किया गया। इसके बाद लगातार ये लोग यहाँ रोजाना 5 टाइम की नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं। सेवादार खुद सुबह 3 बजे सहरी अर्थात खाना बनाकर उन्हें उठा देते हैं और शाम को इफ्तार मतलब रोजा खोलने का इंतजाम भी करते हैं। खास बात तो यह है कि सत्संग घर के प्रबंधक इन सब के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और मेडिकल के सभी रूल फॉलो करा रहे हैं, जिसकी गुंजाइश शायद ही कहीं और होती। आपको बता दें कि राधा स्वामी सत्संग व्यास के ही नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि जब किसी दूसरे धर्म स्थल पर दूसरे स्थल के लोग इबादत कर रहे हों। हमारे ही देश की किसी मंदिर में मुस्लिम नमाज नहीं पढ़ सकते तो किसी मस्जिद में हिंदू पूजा नहीं कर सकते। यहाँ तो मंदिर मस्जिद की जमीन को लेकर वर्षों कोर्ट में झगड़ा चलता रहा, लेकिन जिसकी दुनिया में कल्पना नहीं की जा सकती ऐसी मिसाल राधा स्वामी सत्संग व्यास ने पेश की है, जिसका पूरा श्रेय बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लो को जाता है, इस पंथ को जाता है। आइए सुनते हैं यहाँ रह रहे लोगों के विचार। हाँ जी, यहाँ के सेवादारों ने हमारी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। मतलब शहरी में भी हमें बिल्कुल प्यार से खाना दिया जा रहा है और हमारी तैयारी का इंतजाम भी हमारे टाइम पे किया जा रहा है। ऐसा मतलब जैसा चलो घर के तो हम कहते नहीं कि हमारी व्यवस्था पूरी कर सकते हैं, लेकिन जितना इनके पास से होया जा रहा है बिल्कुल दिल से मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, रोजे वालों के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है जी हमें। अब तक आपने जो देखा वो इस बात की ओर इशारा करता है कि अब समझने की जरूरत है कि वास्तव में दुनिया का असली धर्म क्या है और ये असलियत में कहाँ सीखा जा सकता है। क्या सबके भगवान अलग अलग हैं? क्या भगवान का कोई घर होता है या भगवान को कहीं भी बैठकर पाया जा सकता है? अगर ऐसा है तो फिर अलग अलग डिजाइन और शकल में धर्म स्थलों को बनाने की जरूरत क्यों है? जिनके दरवाजे आज बंद है, क्या अल्लाह भगवान हमसे नाराज है या हम ही रास्ता भटक गए हैं?